अगर बात नहीं सुनी तो हम अपना रास्ता अलग देख लेंगे। आसें होए नहीं पैसे बुढ़ी हुई है इयां बुढ़ी हुई है इयां तो नहीं सोया है। क्या दिया आपको? हमारी जमीन जो दिया रहते में वो भी नहीं कर दिया पक्का। कि जो बात आपने बोली 78 साल हो गए सर, एक साल की बात नहीं 78 साल हो गए। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हों या पीओ के रिफ्यूजीज, उनको काफी लंबे जो है स्ट्रगल के बाद भी कुछ मिलता है तो उसके बाद भी जो है सड़कों पे आना पड़ता है। हालांकि पैकेज आया था वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है। उसके बाद जो आपसे वादा किया गया था 9500 करोड़ रुपए का प्रति कुंभा, वो भी पूरा नहीं हुआ। सर मेरा नाम सिकंदर है, महिला विंग प्रेसिडेंट पीओ जगरपुर जी। जो बात हमने बोली सच बोली, आप सच पूछ रहे हो मेरे से। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मीडिया आदमी को बताना चाहती हूँ मैं आपको सब लोगों को कि जो बात आपने बोली 78 साल हो गए सर, एक साल की बात नहीं 78 साल हो गए। हम पीओ जगरपुर जी खज्जर होते, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। पहले कांग्रेस का ड्रामा था, जब चल रहा था, पीडीपी चल रही थी हमारे साथ, उनका तो मसला हल हो गया जो होना था। अब बीजेपी को समर्थन दिया 3-4 बार, मैं बाहर नहीं देती हूँ उस बीजेपी वालों को भी। हमारी बात सुनी जाए, हमारे जो बात हमारी सुनी जाए। अगर बात नहीं सुनी तो हम अपना रास्ता अलग देख लेंगे। बाद में मत बोले। एमपी हमारे एमएलए 2 बार मैंने अपील की है, पहले अपील की थी, पिछले महीने में भी मैं अपील कर रही हूँ उनके आगे कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे को बीच में बुलाया जाए, मीटिंग करवाओ, डिपकाम दफ्तर, डीसी दफ्तर मीटिंग होनी चाहिए हमारी। नान के पप्पू जी सबसे गरीब तबका है और 24.5 बैलेंस तो सभी का बनता और देना चाहिए। जेपी स्पोर्ट के मुताबिक हर जो भी आएगी सरकार उसका फर्ज बनता देना। क्या वो एनसी है, क्या वो बीजेपी है, दोनों को देना पड़ेगा। वादा आपसे किया जाता है, आपको ये वादा के आगे कुछ बड़ा नहीं। सर वादा तो करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं तो बैठ जाते हैं। जब बन गए मिल लगी है स्टार तो बैठो घर में, कौन देख पूछ रहा है। अभी असेंबली में किसने बोला हमारे बारे में? किसने बात नहीं की। हम देख रहे थे टीवी, रोज देखते थे, हमारे बच्चे देखते हैं कि हम चलो कोई बात होती है असेंबली में, कोई बात नहीं हुई, किसी ने बात नहीं की। हमने विक्रम रावत जी को फोन किया, नरेंद्र सिंह को फोन किया और हमारे एमपी थे, जेबी थे, सब थे, पर हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। मैं इनसे थोड़ी नाराज हूँ। अगर हमने इनको समर्थन दिया, इन्होंने हमारी बात सुननी चाहिए। आप माता जी क्या कहेंगे? माता के आखना में माता के आख से दिया आसें होए नहीं पैसे बुढ़ी हुई है इयां बुढ़ी हुई है इयां तो नहीं सोया है। क्या आखना तुमदा? अस भी जो बोले थे एक ही बात है हमारी, एक ही बात है। क्या करें? वो तो है, कितनी मुश्किल आबादी तो मुश्किल उधर बंदे बॉर्डर में रहते हैं। 3 दिन साढ़े आज बम चलो उधर वापस चलो, ये करो वो करो। क्या दिया आपको? हमारी जमीन जो दिया रहते में वो भी नहीं कर दिया पक्का, वो भी ऐसे चल रही है। क्या कहा गया था कि आपको प्रॉपर्टी राइट दिए जाएंगे, बाकी चीजें जो है वो कुछ हुआ उसमें? सर जी हमने अपने डीसी साहब से निवेदन दिया था, डीसी साहब ने बात सुनी हमारी, तो बोलते हमारे को पता नहीं है नान कैंप कैसे बना कैसे नहीं बना। मेरे को पूरा नॉलेज दो, मैं देखता हूँ इनके बारे में, बात सुनता हूँ। डीसी साहब ऐसे बोल रहे हैं। अगर देखो हम बात करते हैं, डिपकाम से भी करेंगे, डीसी साहब को करेंगे, अपने एमपी एमएलए से हमारी बात सुनेंगे, बात करेंगे। अगर बात हुई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर हम रास्ता अलग चुनेंगे। आज देखा है कि बुजुर्ग महिलाएं भी सड़कों पे आ गई, सब लोग जो है सड़कों पे। हमारी 30 पीढ़ी खज्जर हो चुकी है, 30 पीढ़ी। हमारे बच्चे भी बेकार हो गए, अनपढ़ रह गए हैं ना। घर गृहस्थी, जिस बंदे के पास घर गृहस्थी नहीं है, इनको कश्मीरियों की पड़ी है, इनको गुज्जर बकर वालों की पड़ी है। हमको हमारे कोई दुश्मन नहीं, वो कश्मीरी हमारे भाई हैं, गुज्जर बकर वाले हमारे भाई हैं, पर उनके बारे में तब सुने जब हमारे को भी ले। तो पीओ जे 78 साल का खज्जर हो रहा है, उनको अभी तक कांग्रेस ने नहीं पहले खज्जर कर दिया। सारा ड्रामा वो था जो हमको लाठीचार्ज करवाया, हमको मारे पड़ी, हमारे लोग जख्मी हुए, तो बना कुछ अभी तक नहीं। हम गवर्नमेंट से इसलिए हमने अपने नरेंद्र भाई मोदी देखा था, चलो अच्छा प्रधानमंत्री हमारे को मिला तो बात करेगा। जो पहले वाले थे वो तो बोलते नहीं मुंह में से। पहले जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो तो बात नहीं करते थे। अब नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने 3 बार समर्थन दिया है कि माँ बात करे, चाहे जहाँ उनके कानों में बात नहीं पहुँचती, जहाँ सुनाते नहीं है, जहाँ उनको सही बात बताई जाती। क्या कहेंगे? मेरा नाम सरजीत सिंह, पीओ जेके डीपीएस फ्रंट। बात ये है कि हमें 3 बार हमारे पीओ जेके पे ऊपर शेलिंग हुई, भारी मात्रा में गोला बारूद बरसा। जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद बरसता है वहाँ भारी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। हमारा भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ। हम लंबे समय से सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं। तो हम 70-71 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे पीओ जेके के डीपीएस परिवारों के जख्म पर मलहम पट्टी लगाई है, 2000 करोड़ रुपया, अभी तक पूरी रिलीफ नहीं मिल रही, पैसा पूरा बंटा नहीं। हमें और भी बहुत दुख हैं। हमारे नान कैंप के लोग, उनको ज़मीन नहीं मिली, जिन लोगों को हमें ज़मीन मिली है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम सरजीत सिंह, सांबा डिस्ट्रिक्ट। हमारी ज़मीन है जो
वो 2 गांव में है, एक तो सांबा में है, एक विजयपुर में है। मैंने ऐसा हुआ कि सरकार ने हमें ज़मीन रख रूटियाँ में दे दी, कब्जा चक दबान भीमसैन में दे दिया। तो 70 साल तब तो अनाज नहीं होता था, अब अनाज होने लगा, कोल एम्स बना, फ्लाईओवर बना, बॉर्डर रोड बना। तो अब जो मालिक थे उनको ये याद आ गया कि ज़मीन हमारी है, तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ केस लगा लिया। ऐसा हुआ कि हमारी ज़मीन जो रख रूटियाँ में लाट की गई, तो कब्जा हमारा 2002 में जो दूसरा गांव था साथ वाला चक दीवान भीमसैन, तो उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, बिना कब्जे के रजिस्ट्री करवाई। और डीसी रोहत खजूरिया की रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है कि वो पार्टी ज़मीन बेचकर चली गई, जितनी उसकी ज़मीन थी उससे ज़्यादा। आपका अपना एक इशू है। आप जो पीओ के रिफ्यूजीज हैं, 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया, आप सड़कों पे हो, क्या उम्मीद है आगे? यही तो बड़ी दुख की बात है। 77 साल से ये सारे लोग जो हैं वो दर बदर खज्जल हो रहे हैं, किसी ने सुध नहीं इनकी ली। अभी थोड़ी बहुत ली थी तो 5.5 लाख रुपया देने लगे थे, अभी भी हमारी फाइलें पेंडिंग हैं। अब जो फाइलें पेंडिंग हैं वो गरीब लोगों की फाइलें हैं, उनमें कुछ डॉक्यूमेंटों की ये कमी मानते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर ये लोहार तरखान वगैरह ये लोग जो हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट ज़मीनें थी नहीं, ये ज़मीन का कागज़ मांगते हैं। ये हमें ये जो है बीच में शामिल करें, हमारे जो रिफ्यूजी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको शामिल करे गवर्नमेंट, और ये उनको हल बताएगी कैसे फाइलें जो हैं जो पास हो सकती हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम श्याम सिंह, रिफ्यूजी पीओजे के रिफ्यूजी बेटी। क्योंकि हमने 50 साल तो पहले हमारे बुजुर्ग चलते थे, अब 50 साल तो मैंने हो गया इस संस्था में चलते हुए। तो जो भी गवर्नमेंट आती है, जब वोट लेना होता है तो तब वो हम जा आते हैं, जब वोट लेकर चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। हम नॉन कैंप रिफ्यूजी 1900, क्योंकि हमारा जो इलाका था वो पहले 47 में गया तो दोबारा हमारे पास आ गया, फिर 65 को गया तो फिर दोबारा हमारे पास आ गया। अब 71 को शिमला समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने इलाका दे दिया। हमारे गांव 38 गांव जो 1971 में इंदिरा गांधी शिमला समझौते के तहत दे गया, और हमारे लोग जो अभी दर बदर हो रहे हैं, हमारी 2 पीढ़ियां चली गई हैं, हम तीसरी पीढ़ी भी जाने वाले हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब कोई इलेक्शन होती है तब थोड़ा सा देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। जब इनको कुर्सी मिल जाती है तो बैठ जाते हैं। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनको बुला दिया जाता है, क्योंकि ये पिछले 70 साल से ज़्यादा वक्त का सीमावर्ती बॉर्डर इलाकों में ये लोग रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चाहे बूढ़े जो लोग हैं आज सड़कों पे आने को जो है आज कंपेल हो गए हैं, और ये लोग ये इनकी आंखें बताती हैं कि यही सपना इन्होंने देखा कि जो इन्होंने भुगता है उनके बच्चे ना भुगतें। लेकिन अभी भी जो है कई ऐसे वादे हैं जो इनके साथ किए तो गए थे, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए हैं, जिसको इस मांग को लेते हुए ये सड़कों पे आए हैं। यही अपील जो है गवर्नमेंट से सबसे की गई है कि इनकी सुध ली जाए। अब 70 साल ज़्यादा वक्त हो गया, इनके बच्चों के भविष्य का जो है एक सवाल है। उनके बच्चों को जो है रिजर्वेशन बाहर के कॉलेजों में दी जाए, और इनको जो वादा किया था 9500 करोड़ का एक प्रति कुंभा जो पैकेज दिया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा वो इनको दिया जाए। तमाम तरह की मांगे हैं इनकी। अब जो है गवर्नमेंट को देखना है कि किस तरह से जो इनकी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको मुकम्मल करना है।